एक पार्टी को, एक लीडर को दीवार से लगाने के लिए किस तरह से इस फस्तायत से भरी हुकूमत ने रेड किए। आज जिस तरह की फस्तायत का मुकाबला 2 साल से तहरीके इंसाफ कर रही थी, अब हर तबका कर रहा है। पाकिस्तान में जमहूरियत बचाने के लिए, मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए हमारा लीडर, हम सब खड़े रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। आप FIRs करें, आप जेलों में डालें या आप हमें अदालतें फिराएं, हम इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। हमारा रोज़ का अदालतों में चक्कर लगाना, शहर शहर जाना, केसेस में पेश होना, सब अवाम के सामने है। आज इस हुकूमत का जो फस्तायत का चेहरा है, सिर्फ वो दिखाने के लिए हम और हमारे सारे लीगल काउंसिल्स और अपोजिशन लीडर सेनेट यहाँ पर पेश हुए हैं। हमारे कारकुन जो 10 मई से जेलों के अंदर हैं, उनकी बेल्स नहीं हो रही। हमारी लीडरशिप, वज़ीर आज़म इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूदुर रशीद, हम क्या कहते हैं अदालतों से? हम क्या किसके लिए अदालतों में पेश होते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ के आगे सरेंडर कर रहे हैं। आप हमें फेयर ट्रायल दें, लेकिन यहाँ पर फेयर ट्रायल के हालात ये हैं कि हमारी जो साल के बाद जो हमारी ज़मानतें हुई थी, इस हुकूमत वक्त के पास इतना फालतू का टाइम है कि आज वो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ उन अदालतों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन ज़मानतों को चैलेंज करने आई है। एक एस्टीमेट इस बात का भी लगाया जाए कि 9 मई के बाद एक पार्टी को, एक लीडर को दीवार से लगाने के लिए किस तरह से इस फस्तायत से भरी हुकूमत ने रेड किए। अवाम के टैक्स पेयर्स का पैसा किस तरह से उनके घरों पे रेड्स पर, हमें अदालतों में लाने ले जाने पर और इसी तरह की पिटिशंस करने पर और अवाम को दबाने पर इस्तेमाल हुआ, क्योंकि आपकी सारी तवज्जो सिर्फ तहरीके इंसाफ को, वज़ीर आज़म इमरान खान को और हम जैसे कारकुनों को दबाने के लिए है। चैंपियंस ट्रॉफी से तो हम बाहर हो गए, लेकिन इस फस्तायत से भरी हुकूमत ने वुज़रा की आधी सेंचुरी कंप्लीट कर ली। इनके क्रेडिट पर अगर हम देखें तो आज सिर्फ ये है, वुज़रा की तादाद, पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा करना, अपनी मर्जी के लिए 26वीं तरमीम पास करना, अपनी मर्जी के कवानीन लाना या उसके अलावा तहरीके इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान को दबाने की कोशिश करना। इस सारी चीज़ों के बावजूद और आप सबके ऊपर पीका एक्ट लेकर आना, आज जिस तरह की फस्तायत का मुकाबला 2 साल से तहरीके इंसाफ कर रही थी, अब हर तबका कर रहा है। और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम तो सह रहे हैं, हंस के सह रहे हैं, मुस्कुरा के सह रहे हैं, इनकी तरह रोना पिटना डाल के नहीं कर रहे। उसके बावजूद भी हम सिर्फ इतना कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत बचाने के लिए, मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए हमारा लीडर, हम सब खड़े रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। आप FIRs करें, आप जेलों में डालें या आप हमें अदालतें फिराएं, हम इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। क्या किया कल आपने? एक ऑपोजिशन अलायंस को एक होटल के अंदर आप एक कॉन्फ्रेंस करने से घबरा रहे थे। पंजाब के अंदर आप हमारे कन्वेंशंस करवाने से घबरा रहे हैं। जलसा तो मीनारे पाकिस्तान पे बड़ी दूर की बात है, लेकिन मैं आज, जैसे मैं हर जगह चैलेंज करती हूँ, एक सियासी वर्कर होने के नाते मैं ये चैलेंज करती हूँ इस मौजूदा हुकूमत को कि आप तो करते हैं ना, कभी नारोवाल में जलसियाँ, कभी DG खान में जलसियाँ। आप एक सियासी वर्कर, मुझे किसी भी एक को सिर्फ मीनारे पाकिस्तान पर एक जलसा करने की इजाज़त दे दें, रास्ते खोल दें, अवाम पे रेड ना करें, तो हम आपको बताएंगे कि मीनारे पाकिस्तान क्या 10 ऐसी जगह हम आपको भर के दिखाएंगे, क्योंकि अवाम सिर्फ एक लीडर के साथ खड़ी है जिसका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान। आप जिस हुकूमत पे कब्जा करके बैठे हैं ना, असल में उसका हकदार आपने जेल में बिठाया है, इसीलिए उसकी तस्वीर से डरते हैं, उसके नाम से डरते हैं,
उसकी अदालत पेशियों से डरते हैं, उसकी फैमिली मीटिंग से डरते हैं। हमारी जेलें आपकी तरह 5 स्टार होटल्स नहीं थी। हमें तो जेल मैनुअल्स के लिहाज से भी आप लोगों ने कोई सहूलियात नहीं दी थी। और आज भी जो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हो रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलने की इजाज़त नहीं है, किताबों का एक्सेस नहीं है, टीवी का एक्सेस नहीं है, अखबार का एक्सेस नहीं है, और जिस तरह के सेल्स के हालात हैं उसके बावजूद भी वो एक लीडर मुस्कुराकर कहता है कि मैं अवाम की हकीकी आज़ादी लिए बगैर नहीं आऊँगा। तो मान ले आप हार गए हैं, और वो वहाँ खड़ा होकर मुस्कुरा कर ये कह रहा है कि मैं अपने अवाम के हक की जंग जीत रहा हूँ। और मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हम अपने लीडर के साथ डट के खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और एक ही लीडर है जो इस मुल्क को बचा सकता है, वो है वज़ीर आज़म इमरान खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।